वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक पिका कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं इस पिका कार्ड में क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ठीक है, सो कलेक्टिव रहेगी, जनरल सॉरी पिका कार्ड रहेगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। पाइल चूज़ करेंगे हम। वेट, आपकी पाइल, आपके पाइल नंबर 1 है लेटर। ठीक है, जो भी इस पाइल नंबर 1 से अट्रैक्ट हो रहा है वो पाइल नंबर 1 ले सकता है। सेकंड है रिंग। ठीक है, यहाँ पर है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। लेटर एंड रिंग, यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें, रीडिंग को पॉज करें और अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। रिंग पाइल नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है एग्जैक्टली। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस में आपके लिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ओके, डिस्टेंस है यहाँ पर, आप लोग के बीच दूरियां हैं या मिलना मिलाना नहीं है। ठीक है, या तो ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है। ओके, किसी तरीके का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ऐसा हो सकता है आप लोगों के, आप में से कोई एक मैरिड है इस वजह से है। ठीक है, या तो आप लोग की ट्रेडिशंस काफ़ी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस की वजह से ये डिस्टेंस बना हुआ है, डिफरेंसेस की वजह से आपके रिश्ते में कोई इशू आया हुआ है। एक इन एंड आउट एनर्जी इस इंसान की आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जिस पर्सन के लिए भी, वेट सॉरी कार्ड गिर गया है, मुझे कार्ड उठाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक इन एंड आउट एनर्जी, एक इन एंड आउट यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आपके पर्सन की आपको बॉदर कर रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं आप इस इन एंड आउट एनर्जी से। आप नहीं चाहते ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहे। ठीक है, मतलब कि आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्या भाई इस रिश्ते में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हो, आपके क्या माइंड में है। ठीक है, लेट्स सी। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, ये स्टक है, ये कनेक्शन किसी डिफरेंसेस की वजह से स्टक है। या तो एक बंदा अनमैरिड है और एक मैरिड है। ठीक है, या तो आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं और आप लोग एक डिस्टेंस पे भी हैं। या अगर ये बात भी नहीं है तो एक डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, आप लोग के बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, आप लोग के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, ये कनेक्शन स्टक है। आपके पर्सन एक स्टक है, आपके पर्सन मतलब कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में नहीं है, आपको क्या देना है क्या नहीं, इनडिसाइसिवनेस है। ठीक है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको कमिटेड देखता है, स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, आप फोकस हैं अपने फाइनेंसेस पे, अपने प्रैक्टिकल पे, अपनी लाइफ पे, आप काफ़ी ज़्यादा एक फोकस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, फोकसिंग एनर्जी है। द वर्ल्ड, आप लोग के बीच फॉर श्योर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा हो सकता है फिक्स माइंड सेट इस इंसान का, बहुत फिक्स अपनी ही मनमर्जी मालिक। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता चल नहीं पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अभी नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। आपको कितनी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हो कि ये रिश्ता बन सकता है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा एक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके सोच रहे हो या सोच रही हो। आपको ये लग सकता है कि ये इंसान बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेता है अपने थॉट्स को, अपने आप को बहुत स्ट्रक कर लेता है। इसको मतलब कि एक ये बाहर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको जानबूझ के जैसे कि देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, ये इंसान आपसे दूर हो सकता है, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और ऐसा भी हो सकता है एक ही सिटी में भी रहते हुए भी आप लोग मिल नहीं पाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक डिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ा सा। ये इंसान जिससे डील कर रहे हैं आप, ये अपना फिक्स माइंड सेट का इंसान है। ठीक है, और मतलब फिक्स तरीके से ये इंसान आप लोग के इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा जो मैटर बना हुआ है इस रिश्ते में, टीम वर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से आप लोग एक साथ एक इक्वल वर्क नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में। लेकिन अटैचमेंट भी आप दोनों के बीच बहुत, एक दूसरे के बारे में सोचना 24/7, एक दूसरे को लेकर सोचते रहना, आप माइंड में इस इंसान के चलते रहते हैं। ठीक है,
लेकिन ये इंसान आपके लिए अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं कर रहा, आपके लिए अपना एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में बैठा हुआ है। इसको नहीं पता ही क्या करे, कैसे आपको अपने माइंड से निकाले, कैसे अपने आप को थॉट से निकाले, कैसे मेमोरीज से रिमूव करे। आपका भी यही है, ये कनेक्शन वो है, ना बन रहा है ना बनने दे रहा। मतलब कि ये कनेक्शन किसी भी वे में खुशी नहीं दे रहा, ना ख़त्म होकर कोई खुशी मिल रही है, ना स्टार्ट होकर कोई खुशी मिल रही है। बहुत एक स्ट्रगल है, अपने आप में एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा अपने आप में एक, जैसे कि क्लोजर नहीं है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है, पीस नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। लेकिन यही रिश्ता आपकी रिलेशन आपकी लाइफ में स्टक हो चुका है, ठीक है। आप एक इससे बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इस रिश्ते से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको किस तरीके का मूव करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो सपोर्टिव नहीं है। ये इंसान चीज़ों को, जैसे कि मसलों को हल करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपके साथ बात नहीं कर रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, सपोर्टिव नहीं है, एक सपोर्टिव हैंड नहीं है इस इंसान का। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल देखता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड देखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक फोकस स्टेबल पर्सन, जो एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए राइट पर्सन है, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहा। सच बात ये है, तभी आप लोग के रिलेशनशिप पे एक स्टकनेस है, ना आप लोग का कनेक्शन कम्प्लीटली फ्री हो पा रहा है, ना कम्प्लीटली इंसान रिलीज़ कर पा रहा है, ना आपको कम्प्लीटली कोई क्लैरिटी दे पा रहा है, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इसको आपको इंट्रोड्यूस कराना किसी तरीके का, इस कनेक्शन में एक सेलिब्रेशन लेकर आना, वो मुश्किल है। इसको ऐसा लगता है पता नहीं एक लीगल मैरिज कमिटमेंट ये आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन इसको आपके साथ एक अच्छा फील होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है या सोचती है। आप या तो किसी एक अच्छी फैमिली से हैं, स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एक देखें, अपने पार्टनर की तरह देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके एक पार्टनर की तरह है, मतलब कि यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको छोड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपको लेकर अट्रैक्टिव है, आपको लेकर पीस फील करता है, आपको लेकर कंप्लीशन फील करता है, चाहे ये कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। बताए या ना बताए, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसके लिए ज़रूरी है। द वर्ल्ड किसी तरीके का यहाँ पर एक मेजर कुछ आप लोग यहाँ पर वो चल रहा है, किसी तरीके के क्लोजर आना ज़रूरी है, किसी तरीके की कंप्लीशन आना ज़रूरी है, कोई फेस कंप्लीट होना ज़रूरी है यहाँ पर, किसी तरीके की एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे कंप्लीशन ज़रूर आए, तब जाके कोई आप लोग की साइकिल ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फाइनेंसेस इसकी लाइफ में इतने अच्छे नहीं हैं, अपनी फैमिली की वजह से ये आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। इसको ऐसा फील होता है कि फैमिली राज़ी नहीं होगी, फैमिली एक सपोर्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। ये नेगेटिविटी हील हो जाएगी वक्त के साथ, एक क्लोजर आएगा, ठीक है। एक चीज़ें चेंज होंगी आप लोग के रिलेशनशिप में, जहाँ आप लोग को कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वह बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप लोग किसी जो है ना किसी तरीके के एक लूप में फंसे हुए हैं। अभी यहाँ पर क्लैरिटी या हार्ट चक्र ओपन करना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट लगता है और आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एक बर्डनसम एनर्जी है, आप खुश नहीं है इस कनेक्शन में, आप खुश नहीं रह पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान ये चीज़ क्यों नहीं समझता कि आप खुश नहीं हैं इस इंसान के साथ। ये आप कब तक इस रिश्ते का स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल सकते हैं, कब तक ये रिश्ता चल सकता है, आप कब तक इस नेगेटिविटी को एक दूसरे के बीच जो आपके है उसको कब तक आप खाली एक अकेला हील करने की कोशिश करते रहेंगे। आप स्ट्रेस आउट हैं, आप फेड अप होते जा रहे हैं, एक बेजारियत है। एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, एक इंसान मतलब कि वो जानता है कि ये इंसान प्यार करता है, ये इंसान इन्वेस्ट करता है, इस इंसान के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। ये आपके साथ जो है ना एक होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये आपके साथ बैलेंस नहीं लेकर आता, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस फील करता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, क्रॉस रोड की एनर्जी, ये आपके लिए इमोशंस फील करता है। टावर मूवमेंट है यहाँ पर, इमोशनली यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है क्योंकि कोई ब्रेक डाउन है, ये अपने इमोशंस को लेकर बहुत नर्वस और कंफ्यूज रहता है। इसका आउटकम, इसका एक्शन आपको यूँ देखने को मिल नहीं रहा। ये अपने इमोशंस को लेकर एक जैसे कि बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल का शिकार है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस का शिकार है। 7 की एनर्जी कोई स्पिरिचुअल लेसन है इस कनेक्शन में, ठीक है, स्पिरिचुअली लेसन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक क्लोजर आने में, एक क्लैरिटी मिलने में, आपके पर्सन को अपनी फीलिंग समझने में टाइम लग सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग का रिश्ता ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बीच कोई कुछ पुराना है लेना देना, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में एक जर्नी है, ठीक है। आप किसी जर्नी में हैं, एक फेज़ कंप्लीट होगा फिर कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है।
आपको इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। आपके पर्सन का एक्शन और पाइल नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पर्सन की कन्फ्यूजन के बाद, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन एक अपने आप में श्योर होना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, अपने मामलात को देखना चाहते हैं, इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है क्या नहीं। जब तक ये एक कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तब तक ये आपको कुछ देगा नहीं, क्योंकि इसके पास इसको अपने थॉट्स को क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे रिंग की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर रिंग की एनर्जी क्यों आई है। ओके, लेट्स सी देयर फीलिंग्स। पाइल नंबर 2 जिन्होंने रिंग चूज़ किया है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। हेरोफेंट, ये इंसान आपको लेकर मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। या तो ये आपसे कमिटेड है, और अगर कमिटेड नहीं है तो ये आपके बारे में, कमिटमेंट के बारे में, या आपके बारे में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इंसान मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट करना चाहता है, स्टेबिलिटी करना चाहता है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। एक कमिटेड एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। दी एम्प्रेस, ये इंसान आपको एडमायर करता है, या आपके बारे में गॉसिप्स करता है अपने फ्रेंड सर्कल में, या किसी से डिस्कस करता है, ठीक है। या अपनी फैमिली में किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहा है फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपनी मदर से या अपने फादर से, लेकिन ये आपको एडमायर करता है। ऐसा हो सकता है अपनी मदर से क्लैरिटी चाहता है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन है, आपको लेकर पैशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस इंसान के माइंड में आपके लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात है, आपके पर्सन यहाँ पर आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के साथ ये इंसान चलना चाहता है। साइलेंट है, बात आपसे बहुत ज़्यादा, जो भी इसके मामला चल रहे हैं, जो भी इसके माइंड में चल रहा है, वो आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, डिस्कशंस पे नहीं है कि आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या ये आपको कुछ आपके साथ कुछ प्लानिंग करना चाह रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है मदर फिगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को कंट्रोल करती है, मदर फिगर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बैलेंस, आपके पर्सन को ये इंसान आपको अपनी फैमिली के साथ बैलेंस करके लेकर चलना चाहता है। ये अपनी आपको छोड़कर फैमिली को चूज़ नहीं कर सकता, किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये चूज़ नहीं कर सकता, कन्फ्यूजन से भरा कनेक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। जब तक ये इंसान के माइंड में या जो इसकी फैमिली में चल रहा है, जो भी इसकी इर्द गिर्द चल रहा है, वो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाती, तब तक ये आपको अपना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, शायद आपको ये बताना नहीं चाहता ये आपको लेकर सोच क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का ऐसा हो सकता है, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, एक स्लोनेस है आपके रिलेशनशिप में, एक टावर मूवमेंट है, आपका रिश्ता जैसे कि बहुत परफेक्टली नहीं चल रहा, यहाँ पे एक स्लो है, एक स्लो मूव फॉरवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। फियर है यहाँ पर, डर है, फियर है, इमोशनल लॉस है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, एक स्ट्रेस है, और एक नेगेटिविटी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ ऐसा है इसमें फेयर कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ ऐसा है इस इंसान का कोई पास्ट कनेक्टेड है, इसने कुछ आपसे झूठ बोला है, इसने कुछ आपसे छुपाया है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान कोल्ड है, कुछ शायद पास्ट में हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है। पास्ट थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। पास्ट में कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी हैं। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट क्यों आया है, आपकी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इंसान क्या सोच रहा है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। स्टेबिलिटी, भाई आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है, तभी शायद अब तक ये चीज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही, ठीक है। ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी लाना चाह रहा है, ठीक है, अपने मामलात में। एक आप इस इंसान के साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, आपके बारे में जैसे कि डिस्कस कर रहा है, थोड़े से कोल्ड हो चुके हैं, थोड़े से एक डिफेंसिव, एक कोल्ड एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते, ठीक है। एक डिफेंसिव एनर्जी, एक कोल्ड एनर्जी है आपकी। दी एम्प्रेस, आप
यहाँ पे आपको अपनी अपनी फैमिली और आपको एक बैलेंस करके लेकर चलना चाहता है। ऐसा हो सकता है इस इंसान को लग रहा है कि फैमिली कोई इशू बनाएगी, फैमिली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना सकती है, फैमिली कोई इशू क्रिएट कर सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, कोई ना कोई चीज़ है जो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है। इम्बैलेंसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत सारा यहाँ पर जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, बिल्कुल। इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्या फैमिली राज़ी हो सकेगी, क्या फैमिली आपके लिए रेडी हो जाएगी, क्या फैमिली आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। अपनी फैमिली को आपके लिए राज़ी करना चाहता है, ठीक है। आपको बताने से पहले, आपको कुछ कहने से पहले, जो आपको एक विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश है, इस इंसान को अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, ये इंसान आपकी विश है। आप ये खामोश अगर है तो अपनी मदर फिगर की वजह से, ठीक है। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा या जो भी प्लान कर रहा है आपको नहीं कह पा रहा, तो इसके पीछे का रीज़न इसकी मदर फिगर है। कहीं ना कहीं आप भी एक एम्प्रेस टाइप पर्सनैलिटी हैं, आपकी इंट्यूशन कह रही है ये कनेक्शन स्टक हुआ हुआ, इधर जो बैलेंस है वो इसकी फैमिली की वजह से स्टक हुआ है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको एक राइट गाइडेंस दे रही है। अगर आपको लगता है पीछे रीज़न इसकी फैमिली है, तो सच में रीज़न इसकी फैमिली है। एम्प्रेस और एम्प्रेस, आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग के बीच। लेकिन ये वजह से कहते नहीं है कि बहुत ओल्ड जर्नी हो गई है, या तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत आप लोग कुछ फेस कर चुके हैं, पास्ट में बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक दूसरे के साथ आपने बहुत कुछ देख लिया है, एक दूसरे के साथ आपने बहुत कुछ समझ लिया है, ठीक है। ओके, ब्लॉकेजेस हैं, थोड़े से एक ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो वक्त के साथ हील होंगे, आपकी पर्सन आपकी तरफ जो भी मामला चल रहा है वो चेंज होगा। सारी नेगेटिविटी कट ऑफ होगी इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेजेस हैं जो स्टक करके रखी हुई। कन्फ्यूजन एंड होगी इस कनेक्शन में। जो भी जिस चीज़ को भी लेकर आप कन्फ्यूज़ है ना, 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कि फैमिली कहीं और आपकी पर्सन की मैरिज या कमिटमेंट कराना चाह रही है। यहाँ पे कोई फादर फिगर या मदर, ठीक है, यहाँ पे मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। ऐसा हो सकता है आपकी पर्सन कोई चीज़ का फियर है, किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं। ये इंसान ये चीज़ सोचता है कि पता नहीं फैमिली क्या चाहती है, फैमिली यहाँ पर मैरिज करने देगी ना देगी, क्योंकि ये इंसान विदाउट फैमिली मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की साइलेंट एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन आपको राइट गाइड कर रही है, यहाँ पे एक पीछे फैमिली को सपोर्ट लेकर चलना चाहता है, ठीक है। आपको उस वक्त तक कुछ नहीं कहना चाहता, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं। आप ऑलरेडी बहुत कुछ इस कनेक्शन में सफ़र कर चुके हैं, आप बहुत ड्राई होती जा रही हैं, ठीक है। इंसान आपके बारे में डिस्कस भी कर रहा है, आप बहुत ड्राई होते जा रहे हैं, मतलब कि जो कुछ भी इस रिश्ते में हो चुका है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ, आप बहुत क्लियर है, आपको पता आपको क्या चाहिए, आपका माइंड क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप बहुत एक क्लियरली डिसाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप इस इंसान के साथ क्या फील करते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप, पास्ट में बहुत आप अटैच रहे हैं, वो अटैचमेंट ख़त्म हुई है करंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बहुत लेट यहाँ पर कुछ हो गया है, इसने आपके लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए। ये कनेक्शन आपकी विश रहा है, लेकिन ये जानता है इसने आपको वो सपोर्ट नहीं दी है, वो बैलेंस नहीं दिया है, वो लव नहीं दिया है। और आपके पर्सन आपको एक मैरिज ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन इंसान इन डिसाइसिवनेस में फंसा हुआ है कि ये आपको भी लेकर चलना चाहता है और फैमिली को भी लेकर चलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट का मामला है, आप लोग की कमिटमेंट स्टक हुई है। आप चाह रहे हैं कि या तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाएं या आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। एक अंधेरे में है ये कनेक्शन, एक डार्कनेस में है, कोई क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, सफरिंग है, ठीक है। और ये इंसान अब आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ कोई मैनिपुलेशन, कोई गेम खेलना नहीं चाहता है, ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।